नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। कतर की एक अदालत ने जासूसी के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दी और तभी से भारत में हड़कंप मचा है और सरकार भी चुप बैठी है और सोशल मीडिया पर सरकार की कड़ी आलोचना भी की जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कतर की न्यायपालिका ने जासूसी के आरोप में 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई है। तभी से भारत में हड़कंप मचा है और सरकार चुप बैठी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह बेहद ही चौंकाने वाला मामला है। सरकार कानूनी विकल्पों को तलाशने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं कि भारतीय कर्मचारी दोहा स्थित दहरा ग्लोबल नाम की कंपनी में काम करते थे। इन्हें कतर की अथॉरिटी ने अगस्त 2022 में हिरासत में लिया था। कतर अधिकारियों की माने तो इजराइल के लिए भारतीय जासूसी का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को कतर सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन सूत्रों की माने तो ये भारतीय कर्मचारी इटली में बनी छोटी स्टील्थ पनडुब्बी U2I2 के कतर नौसेना के इंडक्शन की प्रक्रिया में काम कर रहे थे। कतर का आरोप है कि इन भारतीय कर्मियों ने इजराइल को इस पनडुब्बी से जुड़ी गुप्त सूचनाएं मुहैया करवाई हैं। जानकारी देते चलें कि U2I2 पनडुब्बी को इटली की कंपनी फिनकैनियंटरी ने विकसित और निर्मित किया है। यह पनडुब्बी पारंपरिक पनडुब्बियों के मुकाबले काफी छोटी और स्टील्थ तकनीक से लैस है। इस तरह की 2 पनडुब्बियों का ऑर्डर इतालवी नौसेना पहले ही दे चुकी है। अभी चंद महीनों पहले ही इटली की सांसद ने फिनकैनियंटरी को तीसरी U2I2 पनडुब्बी के निर्माण की मंजूरी दी है। इन पनडुब्बियों की डिलीवरी 2027 से शुरू होने की उम्मीद भी है। फिनकैनियंटरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पियरोबर्टो फोलिगेरो के मुताबिक U2I2 पनडुब्बी एक अद्वितीय रणनीतिक हथियार है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो U2I2 पनडुब्बी उथले पानी के भीतर भी निगरानी कर सकती है। इसके साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर यह पनडुब्बी छोटी दूरी की मिसाइलों और टॉर्पीडो से हमला भी कर सकती है। इस पनडुब्बी के ऊपर विशेष पदार्थ की कोटिंग की गई है, जिससे दुश्मनों की रडार इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाती। आकार में छोटी होने के कारण यह पनडुब्बी बाकी प्रतिद्वंदियों के मुकाबले तेज रफ्तार से चल सकती है। इसके अलावा इस पनडुब्बी में खास तरह के सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जो 200 मीटर की गहराई से समुद्र की सतह पर होने वाले छोटी से छोटी हलचल का पता लगा सकती है। U2I2 पनडुब्बी समुद्र के अलावा नदियों में भी ऑपरेट करने में सक्षम है। सुरक्षा और पनडुब्बी विशेषज्ञों की माने तो U2I2 पनडुब्बी पूरी तरह से सैन्य मिशन को लेकर नेविगेशन की स्वतंत्रता, समुद्री डकैती, ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, आतंकवाद से लड़ना, बाहरी सीमाओं की रक्षा करने जैसे कामों को अंजाम दे सकती है। इसके अलावा यह समुद्र तट के नजदीक और पानी के नीचे के बुनियादी ढांचे समेत समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने और समुद्री परिस्थिति तंत्र को संरक्षित करने में भी सक्षम है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों भारतीय नेवी के अधिकारियों को फांसी की सजा कतर ने सुनाई है, और इसका कारण कतर ने बताया है कि इजराइल को गुप्त सूचनाएं इन अधिकारियों के द्वारा दी गई है। आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।